हेलो गाइस, दिस इज विकास कुमार फ्रॉम वायरल कॉमर्स। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के 5 चैप्टर हम लोगों ने अकाउंट्स की थ्योरी को पढ़ा था। आज हम अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पर इसको सॉल्व करने से पहले भी हम इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये सेम वही इक्वेशन है जैसे हम मैथ्स में किया करते थे। जैसे हम मैथ्स में करते थे दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वैसे ही सेम टू सेम हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लिखते हैं यहाँ पे असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहता है हमारे पास। ठीक है, यानी कि लाइबिलिटी और कैपिटल को ऐड करने से जो वैल्यू मिलता है वो हमारे असेट्स के बराबर यानी इक्वल रहता है। सो असेट्स क्या क्या चीज होते हैं, लाइबिलिटी क्या होता है एंड कैपिटल क्या होता है, ये आप सबको पता ही होगा। और दूसरी बात आपको ये भी जानना जरूरी है कि अकाउंट्स जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तब हम लोग को ये पता है कि अकाउंट्स का जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो हमेशा डुअल एस्पेक्ट पे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ गुड्स को खरीदा। अगर हमने किसी गुड्स को खरीदा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे स्टॉक्स बढ़ेंगे और हमारे पास कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। दो एस्पेक्ट आ गए हमारे पास, यानी एक ट्रांजैक्शन पे हमारे दो दो चीज अफेक्ट पड़ रहे हैं। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने किसी गुड्स को सेल किया तो हमारे पास क्या होगा, सेल करेंगे तो हमारा स्टॉक क्या होगा, स्टॉक हमारा कम हो जाएगा और हमारा कैश बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। यानी कि हर ट्रांजैक्शन हमारे डुअल एस्पेक्ट को ही फॉलो करता है। असेट्स लाइबिलिटी और कैपिटल, लाइबिलिटी और कैपिटल को ऐड करने से हमारा असेट्स के बराबर आता है। अब थोड़ा और समझते हैं हम इसको कि असेट्स जो है हमारा लाइबिलिटी और कैपिटल को ऐड करने के बाद ही क्यों बनता है, हमारा लाइबिलिटी जो है कैपिटल और असेट्स को ऐड करने पे क्यों नहीं बनता। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें हमारे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। हम सबको पता है कि हम जब भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग बैलेंस शीट को बनाते हैं। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारा कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, यहां पे इस साइड में रहता हमारे पास असेट्स और इस साइड में रहता हमारे पास लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंडर में आता हमारे पास कैपिटल और लाइबिलिटीज के जो भी हमारे पास और ट्रांजेक्शन्स रहते हैं लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स, और असेट्स में हमारे पास कैश, डेटर्स। और अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो असेट्स और हमारा लाइबिलिटी दोनों को दोनों बराबर ही रहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट। इसीलिए हम लोग भी असेट्स जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते हैं तो असेट्स हमारे किसके बराबर रहता है, कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर में रहता है। ठीक है, सो इसको हम अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते एक बार हम लोग। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑन असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू इनको असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल को शो करके दिखाना है। ठीक है, हम इन ट्रांजेक्शन्स को, यहाँ पे आपको 7 ट्रांजेक्शन दिए गए, इन 7 ट्रांजेक्शन को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करके दिखाना है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट हमारे पास रहता है, यहाँ पे रहता है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और असेट्स के हम यहाँ पे सब हेडिंग डाल देंगे जो जो हमारे पास इन ट्रांजेक्शन में जो भी चीज यूज हो गए। जैसे कि कैश हमें दिख रहा है यहाँ पे, असेट्स में आता है कैश हमारा, तो हम यहाँ पे कैश डालेंगे। ऐसे ही जो जो हमें क्रेडिटर दिख गए, ठीक है, क्रेडिटर में आएगा तो हमारे पास लाइबिलिटी बढ़ेगा जो कि हमारा क्रेडिटर इस साइड में आएगा। ऐसे ही हम इन पॉइंट्स को रीड करके हम इनके सब हेडिंग बनाएंगे एंड देन इक्वेशन को हम इसमें पुट करके सॉल्व करके दिखाते रहेंगे। सो गाइज, इसको हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 20,000 रुपए लगा के। ठीक है, तो हमारा इसमें एक बढ़ेगा, कैश बढ़ जाएगा और एक कैपिटल बढ़ेगा। वैसे ही गुड को हमने परचेस किया क्रेडिट में, तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा और हमारा क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। कितने से, 7,000 से।
थर्ड पॉइंट में हमें दे रखा है फर्नीचर परचेज्ड। हमने क्या किया है, फर्नीचर यानी कि असेट्स, ठीक है, असेट्स हमने खरीदा है, तो हमारा क्या होगा, कैश कम हो जाएगा और हमारा दूसरा असेट्स बढ़ेगा, इसमें फर्नीचर हमारा बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, पे टू क्रेडिटर्स। अब हमने अपने कर्जदारों को यानी कि क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया है, तो हमारा सिंपल सी बात है, कैश हमारा कम होगा और हमारा क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। फर्स्ट मेरे को आप ये बताइए कि अमाउंट अगर विड्रॉ करता है कोई प्रोप्राइटर तो हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, हमें दिया हुआ है अगर कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट निकालता है तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है, हम इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर वो बिजनेस से लेकर कुछ चीज को निकालता है तो हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे, और अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड अ बिल फॉर पेमेंट, ठीक है, जो हमारे क्रेडिटर्स थे उन लोगों ने एक बिल को हमने जो पास किया वो बिल को उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, बिल्स, सेकंड चैप्टर फिर दोबारा, बिल्स को हम क्या बोलते हैं, बीपी या बीआर। बीआर जो होता है हमारे डेटर्स होते हैं जो हमें पैसा मिलने होते हैं, और बीपी हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर को हम लोग बीपी देते हैं, बिल्स पेबल, जिसको हमें पे करना होता है बाद में, ठीक है। सो हमारा बीपी आ गया 1500 से, एंड हमने जो हमारे और बचे हुए जो क्रेडिटर्स थे 1000 का हमने उनको क्या दे दिया, शेयर्स अलॉट कर दिए। सो इसको हम अब अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रिपेयर करके यानी शो करके अब इसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनेगा आपका इस तरीके से, इक्वेशन इधर आएगा, ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन हमारे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास इनके सब हेडिंग, हमने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन के बाद जो हमें सब हेडिंग दिखाई दी, जैसे कि हमें कैश दिखाई दिया, स्टॉक दिखाई दिया, फर्नीचर दिखाई दिया असेट साइड्स में, लाइबिलिटी में हमें दिखाई दिया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल बीपी अभी हमने पढ़ा सिक्स्थ वाले में, एंड लोन्स, हमने जो क्रेडिटर्स को हमने पे किया है वो हमारे लोन्स हमारे दिख गए हमें, एंड कैपिटल, तो हमने जो पैसे इसमें शुरुआत में लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन को, अब हम लिखेंगे कैसे, हमने इक्वेशन के नीचे इक्वेशन फर्स्ट को लिख देना है, एंड देन इस इक्वेशन यानी इस ट्रांजेक्शन से लेके जिन जिन चीज को अफेक्ट पड़ा हम उसमें अमाउंट को पुट करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है हमने क्या किया था, कमेंस किया था बिजनेस विद कैश, कितने से लेके 20,000 से, तो हमारा कैश बढ़ा, हमने कैश में लिख दिया, बाकी सब में कुछ नहीं हुआ, हमारा क्रेडिटर भी कुछ नहीं हो, तो हमारा कैपिटल बढ़ गया। अब ध्यान से देखो गाइज, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे भी 20,000 है। सो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन को लिख लिया है, अब हम करेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन जिसमें दे रखा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स को खरीदा है किस में, क्रेडिट में। सो आप अनुमान लगाओ कि किस में हम इसको लिखेंगे। गुड्स हमने खरीदा है तो हमारा सिंपल सी बात है स्टॉक बढ़ेगा, किससे लेके 7,000 से ही, और हमने किस में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा, तो हमारे क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ेगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। कैश में कुछ इफेक्ट नहीं क्योंकि हमारा कैश हमने दिया नहीं है। स्टॉक हमारा आ जाएगा कितने का, स्टॉक आ जाएगा हमारा 7,000 का, क्रेडिटर भी हमारे बढ़ जाएंगे 7,000 से लेके, और कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं होना है, ठीक है। सो जैसे ही हमारा ये हो जाता है इसके बाद हम इसको सॉल्व भी करके हम इसको शो करते हैं, ठीक है। इसको हम शो करेंगे सॉल्व करके। न्यू इक्वेशन, आपको ये लिखना जरूर ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे जो आएगा न्यू इक्वेशन बनेगा हमारा, कैश में 20,000, स्टॉक में 7,000, फर्नीचर 0, क्रेडिटर्स 7,000 एंड हमारा कैपिटल भी 20,000 का। और आप इसको चेक कर लो कि 20,000 प्लस 7,000 तो कितना हो गया हमारे पास 27,000, और इस साइड में हमारे पास कितना हो गया 27,000। ये हमारा हमेशा ही इक्वल रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर हमारा कुछ भी फॉल्ट आ जाता है इट मींस हम लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, फर्नीचर परचेस किया हम लोगों ने 3,000 का, तो हमारा कैश, देखो इसने कुछ बोला नहीं है, क्रेडिट में लिया है,
ठीक है, तो हम इसमें क्या मानेंगे कि हमने जो फर्नीचर लिया है हमने कितने का लिया है, 3000 का लिया है, तो हमारा कैश क्या हो गया, इसमें कैश कम हो गया हमारे पास, 3000 को हमने माइनस कर दिया। हम ना इसमें जो दिखाते हैं माइनस को हम ब्रैकेट में लगा के दिखाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है कि हम माइनस को हम किस में दिखाते हैं, नेगेटिव को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो हमारे पास 3000 का कैश कम हो गया और हमारे पास फर्नीचर देखोगे आप, फर्नीचर हमारा कितने से बढ़ गया, 3000 से फर्नीचर बढ़ गया हमारे पास, ठीक है। और क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज में कुछ अफेक्ट नहीं हुआ और कैपिटल में कुछ अफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं कि इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 17,000। यहां पे आ गया हमारे पास 7,000 और इसका आ गया हमारे पास 3,000। यहां पे हमारे पास है 7,000, यहां पे हमारे पास है 20,000। इसको हम अब चेक कर लेते हैं, ये दोनों मिला के 27,000 हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं, 17,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, ये भी हमारा कितना हो गया, 27,000 ही हमारा इसमें बन गया है। तो हमारा ये टैली हो चुका है कि यहाँ पे भी 27,000 और यहाँ पे भी हमारे पास 27,000 ही हो गए। इसी प्रकार से हम आगे वाले ट्रांजेक्शन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर करके हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन हमें दे रखा है फोर्थ में, पेड टू क्रेडिटर्स। अगर हमने क्रेडिटर्स को पे किया है तो हमारा ट्रांजेक्शन किस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारा न्यू इक्वेशन था, ये हमने जो अभी सॉल्व करके देखा। इसके बाद फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हमने पे किया है अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है। क्रेडिटर्स को हमने पे किया है कितना, 2000, कैश हमारा कम हो गया, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फर्नीचर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड क्रेडिटर्स हमारे 2000 से कम हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने क्रेडिटर को पे कर दिया तो हमारे 2000 क्रेडिटर हमारे कम हो गए और हमारा कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन इसके बाद भी हम सेम वही चीज करेंगे, न्यू इक्वेशन एंड देन नया ट्रांजेक्शन को हम दोबारा लिखेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमें दे रखा है अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 4000, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, अमाउंट विड्रॉ किया है, अमाउंट निकाला उसने, कुछ पैसे निकाले, 4000 माइनस हो गया हमारे पास, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है कैपिटल, अगर प्रोप्राइटर कुछ भी प्रॉपर्टीज विड्रॉ करता है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, लॉस होगा तो हम कैपिटल में से माइनस भी करते हैं, ठीक है। सो हमने इसमें से 4000 निकाला तो हमारे पास अमाउंट, न्यू इक्वेशन हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे बचा हमारे पास 15,000 माइनस 4,000 11,000, 7,000 का 7,000, 3,000 का 3,000, सबको ऐड कर दो और इधर भी ऐड कर दो, सेम अमाउंट हमारा इसमें भी बनेगा। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में हमें दिया हुआ है क्रेडिटर एक्सेप्टेड अ बिल फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए उन लोगों ने बिल को एक्सेप्ट किया है, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, कैश में नो इफेक्ट, स्टॉक में नो इफेक्ट, फर्नीचर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स 1500 से कम हो जाएगा क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है बिल्स को, इट मींस हमारा क्रेडिटर 1500 से कम हो जाएगा और हमारा बीपी ही बढ़ेगा। जो बीपी है वो हमारा क्या होता है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी ही होता है वो हमारा, ठीक है कि नहीं है। सो इसी में हमारे पास 1500 इधर प्लस में, 1500 माइनस में, यानी दोनों दोनों कट गया तो हमारा अभी भी हमारा क्या होगा, इक्वेशन हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है कि नहीं है। इसको हम फिर नया इक्वेशन बना के चेक कर लेंगे, हमने न्यू इक्वेशन बनाया, सेम आया, इसको टैली करके देख सकते हैं, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, फिर भी हमारा बराबर ही आने वाला है। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन सेवेंथ वाला, अलॉटेड शेयर्स टू क्रेडिटर्स, ठीक है। अलॉटेड शेयर्स टू क्रेडिटर्स को हमने यहाँ पे लिखा एंड शेयर्स को अलॉट किया तो हमारा स्टॉक भी कुछ नहीं गया, ना हमारा फर्नीचर कम हुआ ज्यादा हुआ, ना हमारा कैश कम या ज्यादा हुआ। हमने क्रेडिटर्स को दिया तो हमारा क्रेडिटर्स कम होंगे 1000 से, और हमने इनको शेयर्स अलॉट किया है यानी कि हिस्सेदारी अलॉट किया है तो हमारा कैपिटल में क्या हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट यही होता है और हम इसी प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के एडवांस क्वेश्चन करवाएंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।